नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीडियो पे इन्वेस्टमेंट में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HEG लिमिटेड और ग्रेफाइट इंडिया लिमिटेड के ऊपर, जहां पे आई है जबरदस्त तेजी। HEG में है 11.56% की तेजी। और दोस्तों ग्रेफाइट इंडिया की अगर बात की जाए तो वहां पे भी आई है 6.93% की तेजी। क्या ये तेजी बरकरार रहेगी? तेजी के पीछे के रीजन क्या है? स्टॉक के फंडामेंटल और टेक्निकल लेवल क्या इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर दोस्तों। HEG लिमिटेड आज दोस्तों अगर बात करें तो हाई बनाया था ऑलमोस्ट, स्टॉक ने 506 के आसपास, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आई, नीचे से बिल्कुल सडन अप आया है। ग्रेफाइट इंडिया में भी बात करें तो दोनों ने सेम पैटर्न में अपसाइड मोमेंटम बनाई, हाई बनाया 524 का ग्रेफाइट इंडिया ने, और उसके बाद क्लोजिंग आया 492 का। रीजन क्या है दोस्तों? तो ग्रेफाइट इंडिया जो है दोस्तों मेनली जानी जाती है बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ ग्रेफाइट एंड कार्बन एंड अदर प्रोडक्ट्स। और एचजी की अगर बात की जाए तो वो भी दोस्तों ग्रेफाइट इलेक्ट्रो प्लांट है under one roof with a capacity of 80,000 tons per annum for a long time। और जो कंपनी है completely its expansion of 1 lakh ton, वो become a दोस्तों third largest producer of a graphite electrode in the western world, and it has been exporting approximately 65 to 7% ton of its production to about 35 countries around the world consistently for more than 20 years। अब यहाँ पे दोस्तों तेजी के रीजन कहाँ है? तो रीजन है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू रिटर्न रिपोर्ट्स, जापान के कैबिनेट ने डिसाइड किया टू इम्पोज अ प्रोविजनल 4 मंथ एंटी डंपिंग ड्यूटीज ऑन चाइनाज ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड एक्सपोर्ट इफेक्टिव मार्च 29। और जो मेजर आया है कम्स आफ्टर जापानीज गवर्नमेंट प्रोब कंक्लूड इट्स इंटीम रिपोर्ट दैट चाइना वाज एक्सपोर्टिंग ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड and industrial material used in electric arc furnace steel making at unfairly low price and causing damage to Japanese company। और regarding the industry outlook, HEG जो है वो क्वार्टर थ्री न्यूज प्रेजेंटेशन में decarbonization push है in steel industry is expected to boost demand for a graphite electrode, और and in adoption of electric arc furnace steel making expand globally। तो ये दोस्तों बहुत ही बड़ा एडिशनल डिमांड है, 12 लाख टन बाय 2020 एक्सक्लूडिंग चाइना। तो ये तो हुआ दोस्तों बात न्यूज का। फंडामेंटल क्या बोल रहे हैं? शुरुआत करेंगे एचईजी लिमिटेड से। तो जहां पे आप देखेंगे मार्केट कैप 924 सीआर का है, स्टॉक का पी 42.1 है, आरओसी की बात करें 8.44 है, आरओई देखें तो 7.14% है, बुक वैल्यू की बात करें तो 230 है, वहां से दोस्तों काफी ऊपर है। डेप्थ है 565 सीआर का, जो कि ना के बराबर है 0.13 है। और यहाँ पे आप देखेंगे कैश इक्विवेलेंट 151 सीआर का है। यहाँ पे आप देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि पिछले कुछ सालों में दोस्तों जो है सेल्स में ग्रोथ नहीं आया है, उल्टा डी ग्रोथ हुआ है। उसकी वजह से अगर आप एचएजी का प्राइस भी देखेंगे, पिछले 5 सालों में अगर प्राइसिंग का देखेंगे तो कुछ ज्यादा इतना, अगर आप ये कोविड का पीरियड निकाल दे दोस्तों, तो फिर आपको ज्यादा आपको कुछ वृद्धि नहीं आया है। यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म चार्ट करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 2020 के आसपास दोस्तों बिल्कुल बॉटम पे था ये स्टॉक, उसके बाद बड़ी तेजी बनी है, बट पिछले 5 साल में ग्रोथ म्यूट हो चुका है इस स्टॉक के अंदर। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास होल्डिंग है 55.77, एफआई के पास होल्डिंग कंटिन्यूस, एफआई अपना होल्डिंग बढ़ा रहे हैं पिछले 2 क्वार्टर में, डीआई के पास 12.09% होल्डिंग और पब्लिक के पास 25.04% का होल्डिंग है। चार्ट क्या सजेस्ट कर रहा है दोस्तों? यहाँ पे हमने 5 दिसंबर 2024 का हाई है, नीचे दोस्तों डबल बॉटम पैटर्न जैसा बना दिया है स्टॉक ने, और 332 का एक अच्छा सपोर्ट लेवल है शॉर्ट टर्म के लिए। यहाँ पे आप देखेंगे 511 का जो हाई है वो आज रजिस्टेंस की तरह आज एक्ट हुआ है। अगर 511 के ऊपर क्लोजिंग आता है तो एक अच्छी बड़ी तेजी 559 तक हो सकती है। अभी 477 के ऊपर क्लोज रहने में कामयाब रहा है स्टॉक दोस्तों। अगर यहाँ पे कल टिक जाता है 477 के ऊपर, तो ऊपर के लेवल दिखेंगे या नीचे जाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों लास्ट टाइम भी ऐसे न्यूज के ऊपर चला था तो दूसरे दिन रैली हमें देखने को मिली थी। उससे पहले अगर देखा जाए न्यूज के ऊपर जब स्टॉक में आया था तो दोस्तों वहां पे प्रॉफिट बुकिंग भी आई थी हमको देखने में। यहाँ पे आप देखेंगे बड़ा कैंडल बना फिर प्रॉफिट बुकिंग आई। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बड़े कैंडल के बाद क्या एक्सटेंडेड रैली कल होती है या फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आती है। न्यूज अच्छा है बट दोस्तों न्यूज के सामने टिकता नहीं है। ग्रेफाइट इंडिया की बात करें तो मार्केट कैप है 9677 सीआर का, स्टॉक का पीए 22.7, बुक वैल्यू 299 है। तो दोस्तों वहां से थोड़ा सा ही ऊपर है। आरओसी 1.44 है, आरओई 0.95 है, फेस वैल्यू 2 का है।
ईपीएस की बात करें 21.9 है। इंडस्ट्री का पी 22.7 है दोस्तों। कैश इक्विवेलेंट 101 सीआर का है। यहाँ पे भी डेब्ट ना के बराबर है। कंपनी ने अपना डेब्ट रिड्यूस किया है, ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री हो चुकी है और हेल्दी डिविडेंड पे आउट है 49.6% है। और कंपनी का जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो 203 डेज से 140 डेज हुआ है। सेल्स ग्रोथ बिल्कुल पुअर है दोस्तों, लोअर रिटर्न ऑन इक्विटी है 5 ईयर से। और अर्निंग्स जो है यहाँ पे अदर इनकम 453 सीआर का। यहाँ पे अपन नजर डालेंगे तो दोस्तों ग्रेफाइट इंडिया 22 का पी है, जब एचईजी में दोस्तों 42.07 का पी है। अब सीधा चलते हैं दोस्तों हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के ऊपर। तो यहाँ पे दोस्तों ग्रोथ जो है हुई नहीं है दोनों स्टॉक के ऊपर। ग्लोबली प्रेशर रहा और उसकी वजह से सेल्स भी इंक्रीज नहीं हुआ और दोस्तों प्रॉफिट में भी हमें तेजी नहीं देखने को मिली। शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर नजर डालेंगे तो प्रमोटर के पास होल्डिंग है 65.34% का। एफआईआई दोस्तों पिछले 3 क्वार्टर से ग्रेफाइट इंडिया में बाइंग चल रही है। 4.39% था, उसके बाद 4.59 हुआ, फिर 5.06 हुआ। डीआई के पास अभी होल्डिंग है 9.93% की। पब्लिक के पास होल्डिंग है 19.67% की। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो दोस्तों कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। एफआईआई हल्का फुल्का बाय कर रहे हैं। यहाँ पे चार्ट में नजर डालेंगे तो दोस्तों स्विंग हाई से स्विंग लो को कनेक्ट करने के बाद जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है यहाँ पे 61.8% का 520 का लेवल है। यहाँ पे पहले भी रजिस्टेंस दिया था और दोस्तों हैमर बना था। यहाँ पे भी दोस्तों तेजी बनी, वॉल्यूम गजब आया, बट पॉजिटिव क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है स्टॉक। 491 के ऊपर क्लोजिंग आया है दोस्तों। अगर 500 के ऊपर टिकता है तो दोस्तों हमें 520 तक के लेवल देखने को मिलेंगे और वो वहां वहां से ऊपर जाएगा तो 562 का है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे प्रीवियसली जब ऐसे न्यूज आए थे तो ऐसे कंटिन्यूस अपसाइड मोमेंटम हमको देखने को मिले हैं। यहाँ पे ये स्टॉक जो है कंटिन्यूस 2-3 दिन कंटिन्यूस जाता है, बट दोस्तों वो पॉजिटिव कैंडल्स थे। ऐसा दोस्तों यहाँ पे काफी ऊपर की तरफ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई है। तो ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आ जाएगा। और आरएसआई की अगर बात करें तो आरएसआई अभी अगर बात करें तो 68.3 है दोस्तों। ओवरबॉट जोन में अगर चला जाता है गलती से भी तो वहां से प्रॉफिट बुकिंग आई जाती है। हर बार हमको ये स्टॉक ने वो दिखाया है। तो ये एक बार ओवरबॉट में ना जाए तो एक थोड़ा सा एक्सटेंशन रैली करने की जरूरत है स्टॉक को। और ये जो न्यूज है वहां पे काफी बड़े वॉल्यूम के साथ अगर देखा जाए तो दोस्तों प्रीवियसली कोई भी ऐसा वॉल्यूम नहीं आया है। सबसे डबल वॉल्यूम के साथ दोस्तों तेजी बनी है। तो एक एक्सटेंडेड रैली की उम्मीद कर सकते हैं इस स्टॉक के अंदर दोस्तों। आपके व्यू क्या है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या कल उसमें तेजी बनेगी दोनों स्टॉक में या फिर गिरावट आ सकती है। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो को एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया गया है। थैंक यू वेरी मच।